नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में तिरुपति से रामेश्वरम हम किस तरह से आसानी से यात्रा कर सकते हैं उसकी जानकारी, साथ ही कुछ जरूरी टिप्स उन भक्तों के लिए जिन्हें डायरेक्ट रामेश्वरम के लिए ट्रेन या बसेस की सुविधा नहीं मिल रही है तिरुपति से। ऐसे सिचुएशन में आप कौन सा अगला विकल्प चुन सकते हैं इसके बारे में भी जानेंगे, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। रामेश्वरम 4 धामों में से एक धाम है और कई भक्त जो तिरुपति जा रहे हैं वे रामेश्वरम भी जाकर भगवान श्री रामनाथ स्वामी जी के दर्शन करना चाहते हैं। तो जो भक्त तिरुपति से रामेश्वरम जाना चाहते हैं उनके लिए कई मार्ग हैं, एक एक करके जानते हैं कौन से हैं वो मार्ग। सबसे पहले हम ट्रेन से कैसे तिरुपति से रामेश्वरम जा सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, रामेश्वरम जाने के लिए सबसे पहले पंबन ब्रिज को क्रॉस करना होता है और क्योंकि नया पंबन ब्रिज अभी तक ओपन नहीं हुआ है तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अभी मंडपम है, जहां पर रामेश्वरम जाने की ट्रेन रुक रही है। यानी रामेश्वरम तक अभी कोई भी ट्रेन नहीं जा रही है। अभी मंडपम जो कि एक छोटा सा शहर है और रामेश्वरम से लगभग 18.4 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी लगभग 30 से 40 मिनट के डिस्टेंस पर मंडपम सिटी है। और इस मंडपम सिटी का जो रेलवे स्टेशन है उसका कोड है MMM यानी MMM। तो जो भी ट्रेन रामेश्वरम के लिए जाती थी अब मंडपम तक ही रुक जाती है। वहां से आपको बसेस, टैक्सीज और कैब से रामेश्वरम तक पहुंचना पड़ता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मंडपम तक तिरुपति से कौन कौन से ट्रेन है जिसे आप बुक कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है रामेश्वरम एक्सप्रेस, जो तिरुपति से हफ्ते में 3 बार चलती है, मंडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये तिरुपति से सुबह 11:55 AM को चलती है और मंडपम में अगले दिन सुबह 3:55 AM तक पहुंच जाती है। लगभग 17 घंटे में आप मंडपम पहुंच जाते हैं। अगला ट्रेन है रामेश्वरम वीकली एक्सप्रेस, जो सिर्फ थर्सडे चलती है और लगभग 12 घंटे में मंडपम तक पहुंच जाती है। तिरुपति से ये सुबह 6:10 AM को चलती है और 3:20 PM तक मंडपम पहुंच जाती है। तो इस ट्रेन से आप तिरुपति से मंडपम लगभग 12 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो ये सिर्फ थर्सडे ही चलती है। अगर किसी कारणवश आप इन 2 ट्रेनों में बुकिंग कराने में असमर्थ रहे या आपको नहीं मिल रहा है तो आप तिरुपति से मदुरई जा सकते हैं और वहां से कई सारी बसेस, टैक्सीज, कैब्स मिल जाती हैं। तो आपका नेक्स्ट फोकस मदुरई होना चाहिए क्योंकि मदुरई से रामेश्वरम लगभग 3 घंटे का रास्ता है। तो तिरुपति से जो मदुरई जाने वाली ट्रेन है एक एक करके वो जानते हैं। सबसे पहला जो ट्रेन है जो है काचीगुड़ा नागरकोइल वीकली एक्सप्रेस, जो कि सिर्फ मंडे चलती है और लगभग 13 घंटे में आपको मंडपम पहुंचा देती है। तिरुपति से इसका डिपार्चर 3 AM में है और मदुरई जाते जाते इसे 15:05 यानी 3:05 PM तक आपको मदुरई छोड़ देती है। अगला जो ट्रेन है वो श्री माता वैष्णो देवी कात्रा एक्सप्रेस है, जो सिर्फ संडे चलता है और लगभग 12 घंटे में आपको मंडपम छोड़ देता है। तिरुपति में ये सुबह 3:20 AM को शुरू होता है और लगभग 15:05 PM तक आप मदुरई पहुंच जाते हैं। अगला ट्रेन है रामेश्वरम वीकली एक्सप्रेस, जो सिर्फ थर्सडे चलता है और तिरुपति से 6:10 AM को चलता है और मदुरई को 15:20 PM तक पहुंच जाता है। लगभग 9 घंटे 10 मिनट का ये रास्ता होता है। अगला जो एक्सप्रेस है वो है मदुरई वीकली एक्सप्रेस, जो सिर्फ थर्सडे चलता है और ये रेनीगुंटा से चलता है। रेनीगुंटा से तिरुपति लगभग आधे घंटे का रास्ता है। तो रेनीगुंटा में 8:10 AM का इसका डिपार्चर है और मदुरई पहुंचने के लिए 18:40 PM तक मदुरई पहुंच जाती है। तो अगर आपको मंडपम तक डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रहे हैं तिरुपति से, तो तिरुपति से आप मदुरई पहुंचकर इन ट्रेन में से किसी एक ट्रेन को बोर्ड कर सकते हैं। कॉस्ट वाइज भी यही सबसे ज्यादा चीप ऑप्शन है। मदुरई से आप बहुत सारे बसेस और टैक्सीज मिल जाते हैं रामेश्वरम के लिए, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, ऑल्टरनेटिव है। इसके साथ साथ बस मार्ग से भी आप
आसानी से रामेश्वरम पहुंच जाते हैं। तिरुपति से रामेश्वरम का जो डिस्टेंस है वो बसेस से तय करना थोड़ा मुश्किल है, तो आप चाहें तो तिरुपति से मदुरई आ सकते हैं या तिरुपति से चेन्नई आकर चेन्नई से भी आप बहुत सारे बसेस रामेश्वरम तक जाते हैं। आप उस तरह से अपने ट्रैवल को ब्रेक करके जा सकते हैं। तिरुपति से भी बहुत सारे बसेस आपको मिल जाते हैं। APSRTC, TSRTC और मेजर बुकिंग वेबसाइट से भी आप ऑनलाइन में बुकिंग करा सकते हैं। लगभग 20 घंटे का रास्ता होता है तिरुपति से रामेश्वरम। बसेस की संख्या थोड़ी कम है, ज्यादा बसेस आपको तमिलनाडु तक मिल जाएंगे, आप वहां से रामेश्वरम तक जा सकते हैं। मंडपम रेलवे स्टेशन से भी बहुत सारे गवर्नमेंट बसेस आपको मिल जाते हैं जो 25 से 50 रुपए तक आपका पर पर्सन का टिकट लेते हैं। टैक्सीज और कैब्स ज्यादा लेते हैं, लगभग 7,000 से लेकर 15,000 तक भी पर पर्सन का चार्ज हो सकता है। साथ ही प्राइवेट व्हीकल्स भी आपको मिल जाते हैं। अगर आप कैब सर्विस की बात करें तो तिरुपति से रामेश्वरम के लिए बहुत सारे कैब सर्विसेज भी हैं। आप मेजर बुकिंग वेबसाइट से कैब्स भी हायर कर सकते हैं, जैसे ड्रॉप टैक्सी, गोआईबीबो और मेक माई ट्रिप के थ्रू भी आप टैक्सीज बुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी बहुत ज्यादा चार्ज हो जाता है। चीपेस्ट जो ऑप्शन है वो हमेशा ट्रेन का ही होता है। टैक्सी का जो फेयर है वो आप इन मेजर बुकिंग वेबसाइट्स में चेक कर सकते हैं, या आपको तिरुपति में बस स्टैंड्स के पास में और रेलवे स्टेशन के पास में भी बहुत सारे टैक्सीज मिल जाते हैं रामेश्वरम के लिए। प्लेन की बात करें तो नियरेस्ट एयरपोर्ट रामेश्वरम का मदुरई एयरपोर्ट है, तो आप तिरुपति से मदुरई जा सकते हैं और वहां से बहुत सारे प्राइवेट व्हीकल्स, गवर्नमेंट बसेस और प्राइवेट बसेस के ऑप्शन से आप रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। फ्लाइट का अदर ऑप्शन है तिरुपति से तिरुचिरापल्ली, जो कि रामेश्वरम से लगभग 3 hours 57 minutes की डिस्टेंस पर है, या तिरुपति से टूटिकोइन जो कि रामेश्वरम से 3 hours 37 minutes की डिस्टेंस पर है। तो कुल मिला के आप तिरुपति से इन नियरेस्ट सिटीज तक जा सकते हैं और वहां से रामेश्वरम जा सकते हैं। आप चाहें तो तिरुपति से चेन्नई जाकर चेन्नई से भी रामेश्वरम जा सकते हैं। अगर बजट की बात करें तो सबसे चीपेस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रेन है, जिसमें आप लगभग 500 से लेकर 1000 तक के टिकट्स पर पर्सन ले सकते हैं। टैक्सी की बात की जाए तो पर पर्सन 7,500 से 9,500 तक कॉस्ट जा सकता है, और प्लेन का कॉस्ट वेरी करता है, सीजन पर डिपेंड करता है, ऑफ सीजन और डिस्काउंट्स पर डिपेंड करता है। तो हमेशा ऑफ सीजन ट्राई करें, डिस्काउंट्स को देखें और ऑनलाइन में भी बुकिंग कराने की कोशिश करें, जिसके वजह से आपकी यात्रा आसान हो सकती है। तो सारे ऑप्शंस जरूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही थोड़े ही दिनों में न्यू पंबन ब्रिज ओपन हो जाएगा, उसके बाद ट्रेन जर्नी में चेंजेस आएगा और रामेश्वरम स्टेशन तक डायरेक्ट ट्रेन जाएंगी, ना कि मंडपम तक। तो इस बात की जानकारी रखकर लेटेस्ट न्यूज को हमेशा फॉलो करें और उसी हिसाब से ऑनलाइन में बुकिंग कराएं। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।